Students, this is your question number 61. So in this question, if you want to find equivalent weight, then your formula is molecular weight divided by n factor. अगर आपका एटम है तो ये मोलिकुलर वेट की जगह पे आपको लिखना है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n factor. Now tribasic acid, that means what? Monobasic acid means acid is having one proton and it can donate one proton to the base. Dibasic means what? Two proton and it can donate two proton to the base, right? Your tribasic is there means valency 3 है, एसिड ऐसा है जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन है और वो 3 H+ जो है वो बेस को डोनेट कर सकते. अभी हमें मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू W लेना है, सो फाइनली अवर इक्वल वेट का आंसर आ जाएगा W/3. नाउ वी हैव द फॉर्मूला equivalent weight is equal to atomic weight और molecular weight divided by n factor. So equivalent weight के लिए अगर E लिया जाए तो n valency n factor से multiply करेंगे और A आ जाएगा. So formula 1 is the correct here. Now S2Cl2 and SCl2 is there. इसके अंदर सल्फर की बात की गई है भाई. सल्फर का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है और इसके अंदर सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न रेडॉक्स चैप्टर. सो S2 + 2 इन ब्रैकेट क्लोरीन इज इक्वल टू 0. सो S2 + 2 इन ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू 0. सो फॉर S2 यू कैन टेक n factor 2 here. Similarly in SCl2 also you can take n factor 2. ऐसे ही रेडॉक्स के हिसाब से ही आपको मिलना है. अभी आप सोचिए कि यहाँ पे क्या होता है. आपका एक सल्फर है 32 डिवाइडेड बाई n फैक्टर 2 लिया और आपका एटॉमिक वेट 16 आ गया. सॉरी, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट 32 फॉर 1 सल्फर, n फैक्टर वैल्यू 2, सो 16 इज योर इक्विवेलेंट वेट. यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टोटल है 2 सल्फर, एक सल्फर का 32, 2 सल्फर का 64. n फैक्टर इज 2 हियर, सो आंसर इज 32. Equivalent weight of sulfur in SO2 same as above. What you can do is SO2 and SO3. In this case you have atomic weight 8. In this case you have to find atomic weight equivalent weight of sulfur. So S plus 3 in bracket oxygen is equal to 0. So S plus 3 in bracket -2 is equal to 0. So S is equal to, we can take +6 n factor value. So equivalent weight is equal to atomic weight divided by n factor. So n factor is 6 here. And इसके अंदर आप देखिए कि एक ही सल्फर है तो 32 ले लेंगे, 32/6. तो 16/3 will be the answer. 16/3, that means option number 1. Which property of an element is not variable? Yes, atomic weight is not variable, it is fixed. 1 gram equivalent of a substance is present in option Q. O2 है, 32 is the molar mass. ठीक है, सो 32 है, 0.25 के अंदर n फैक्टर क्या ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे. ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है हमारा, 8 आने वाला है. तो वो आंसर हमारा किसके अंदर आएगा. यहाँ पे आप अगर मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करोगे, मोल गिवन है 0.25 इंटू 32. सो 0.25 मीन्स 25/100, दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाई 32. तो यहाँ पे हमारा आंसर 8 आया. ठीक है, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया. फॉर 1 ऑक्सीजन इट इज 2, फॉर 2 ऑक्सीजन इट इज 4. वैलेंसी. Students, in this question AXBY compound is given. ठीक है, अभी आप देखिए कि X जो है Y जो है अगर आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी.
ठीक है, सच जैसे कि XA प्लस YB। ओके, तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट लेना हो तो ये आपका वन इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी x के जितनी है, x से डिवाइड करेंगे, इसकी वैलेंसी y जितनी होगी तो y से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीन्स ये y क्रॉस चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे आप प्लस y लिख सकते हो, यहाँ पे आप माइनस x लिख सकते हो क्रॉस करके वैलेंसी। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट मीन्स आपने दोनों को n फैक्टर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट के अंदर दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अब मीन्स व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ A is equal to equivalent of B now because both are divided by its n factor value. So option B is your correct. Now 0.45 gram of an acid reacts with NaOH and neutralization will occur. So न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने इस चैप्टर 6 में भी सीखा था कि अगर वन इक्विवेलेंट एसिड होगा तो वन इक्विवेलेंट ही बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगा। इक्विवेलेंसी आप नॉर्मलिटी के बेस पे डिसाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 0.5 नॉर्मल लिया है, तो ये भी आपका 0.5 नॉर्मल ही होगा। ठीक है, अभी बेसिसिटी की बात करनी है, तो पहले तो बात आएगी भाई फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ml के अंदर गिवन है तो ऊपर हम 1000 लिख लेंगे। नॉर्मलिटी में ले रही हूँ 0.5, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो है हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 0.45 ले रही हूँ, ये वॉल्यूम जो है वो मैं 20 ले रही हूँ, और ये जो है हमारा 1000 आ जाएगा। मोलिकुलर वेट पता है, सो ये मैं 5/10 लिख रही हूँ सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं 20 ले जा रही हूँ, 40.45 नीचे आएगा तो 0.45 और 100 को मैं ऊपर ले जा रही हूँ, और 1000 जो है वो मेरा नीचे चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, पहले आप इक्विवेलेंट वेट को ही सब्जेक्ट बना लो तो वो बेटर रहेगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, यहाँ पे 1000 है आपका। ठीक है, 0.5 को मैं नीचे लेके आती हूँ तो 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20 आ गया है। 100 और 0 1000 कैंसिल कर लेते हैं, 5 यहाँ पे 9 लिख लेते हैं हम। ओके, वी 90 डिवाइडेड बाई 2 यू हैव अ 45। नाउ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। सो अगर मुझे n फैक्टर को सब्जेक्ट बनाना हो तो मोलर मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट्स, 90 डिवाइडेड बाई 45, सो माई आंसर इज 2। सो बेस के लिए उसकी बेसिसिटी होती है, सॉरी एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो एसिड जो बेस को प्रोटॉन डोनेट करता है दैट इज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज बेसिसिटी एसिडिटी ऑफ दैट बेस। सो यहाँ पे हमारा जो एसिड है ये, उसकी बेसिसिटी 2 है, मीन्स वो 2 प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। दिस इज आई गेस योर क्वेश्चन नंबर 69। अभी योर क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेस एंड एसिड, न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही हो तो इक्विवेलेंट ही कंसिडर करते हैं और नॉर्मलिटी के बेसिस पे ही सॉल्व करते हैं। ये आपका गिवन है 0.5 ग्राम, इसका आपको वॉल्यूम गिवन है 100 ml एंड 0.2 नॉर्मल, तो ये भी लिया जाएगा 0.2 नॉर्मल ही स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप नॉर्मलिटी की फॉर्मूला लिखोगे W बाई इक्विवेलेंट वेट लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट के लिए आप कैपिटल E सिंबल यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml के अंदर है तो यहाँ पे आप 1000 लिख लोगे। सो यू हैव नॉर्मलिटी 0.2। ठीक है, E फाइंड करना है तो E को सब्जेक्ट बना लो, 0.2 को नीचे लेके आओ आप,
W लिख लो 0.5, यहाँ पे लिख लो 1000 और वॉल्यूम लिख लो आप 100। तो 0 0 0 0 कैंसल, 5 डिवाइडेड बाई 10 और 2 डिवाइडेड बाई 10 कैंसल ईच अदर। So 2.5 multiply by 10 will give you 25 here. So आगे जो क्वेश्चन किया उसके बेसिस पे ही है ये। एसिड बेस 0.126 ग्राम, 20 ml, 0.1 नॉर्मल। तो इसको भी आपको 0.1 नॉर्मल लेना है और इसके हिसाब से सेम आगे किया वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये 69 था, ये आपका 70 क्वेश्चन था और ये था आपका 71।